हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 7 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 8 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने भारत के वनों को किन दी गई 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने भारत के वनों को 4 श्रेणियों संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि में वर्गीकृत किया है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 1/3 भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार आवश्यक माना गया है। इसमें नदियों, नहरों के किनारे और कृषि के अनुपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण का सुझाव दिया गया है। इसके अनुसार देश के वनों को निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संरक्षित वन, जो देश की भौतिक और जलवायु संबंधी आवश्यकताओं हेतु आवश्यक है। दूसरा है राष्ट्रीय वन, जिनका देश की आर्थिक आवश्यकता हेतु उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है ग्राम वन, गांव एवं समीपवर्ती कस्बों की जलाऊ लकड़ी की जरूरत की पूर्ति हेतु। चौथा है वृक्ष वन, इस नीति के अनुसार प्रति वर्ष जुलाई अगस्त में वन महोत्सव तथा वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वन अधिकार नियम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम वर्ष 2006 में पारित किया गया था, जो वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है, जिस पर ये समुदाय आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1969 को माना था, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब में। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पंजाब में न्यूनतम वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन डैश में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी राज्य। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है।
उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहां भूमि के नज़दीक झाड़ियां और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। इसमें पाई जाने वाले मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी तथा एबनी हैं। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और केल है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जंगलों में महोगनी के पेड़ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वनस्पति के प्रकारों में किसमें सबसे ज्यादा स्तर होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमलतास। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर सघन वन पाए जाने का निम्नलिखित में से सबसे अनुकूल कौन सा कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पवनाभिमुख ढाल। अगला प्रश्न है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 200 से 300 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोजवुड। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्वारंदमुख में। मैंग्रोव वन ज्वारंदमुख में पाए जाते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले किस वर्ग में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 से 200 सेंटीमीटर। भारत में नम या आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, साल वृक्ष का अधिकांश जंगल भारत के किस हिस्से में फैला हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीप भारत के पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वन सागवान या टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि है। यहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन निम्नलिखित किस वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। इन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 सेंटीमीटर तथा शुष्क पर्णपाती में 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। आर्द्र पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों में और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सर वुड इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उस राज्य का नाम बताएं जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों से ढका हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, उच्च पर्वतीय अल्पाइन और समशीतोष्ण वनस्पति दोनों कहाँ पाई जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है हिमालय में। उच्च पर्वतीय अल्पाइन और समशीतोष्ण वनस्पति दोनों हिमालय पर पाई जाती हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसी ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी उगती है। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में मिलती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई पर शीतोष्ण तथा निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, किंतु अल्पाइन वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय में सिल्वर फर, जूनिपर तथा रोडोडेंड्रॉन वृक्ष निम्नलिखित किस ऊंचाई वर्ग में सामान्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3000 से 4000 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है एबोनी। सिल्वर फर, ब्लू पाइन और सफ़ेद विलो हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले वृक्ष हैं, जबकि एबोनी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों में उगने वाला वृक्ष है। अगला प्रश्न है, देश में किस भारतीय वन का सबसे कम वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन। देश में भारतीय वन का सबसे कम वन क्षेत्र मैंग्रोव वन का है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। अगला प्रश्न है, सुंदर वन का प्रसिद्ध डेल्टा डैश में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैंग्रोव।
सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा में मैंग्रोव पाया जाता है। मैंग्रोव वन बड़े आकार की झाड़ियां तथा वृक्ष होती हैं जो सागर के लवणी जल में उगते हैं। यह एक सदाबहार वन है जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। भारत के पूर्वी तटों में मैंग्रोव व प्राकृतिक वनस्पति अधिक है, जिसमें सुंदरी वनस्पति महत्वपूर्ण है। सुंदरी के फूल रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं, जिनसे कपड़ों की रंगाई का काम किया जाता है। इन वृक्षों तथा झाड़ियों की लकड़ी मजबूत होती है। रंग बिरंगे फूलों वाले छोटे बड़े मैंग्रोव वृक्षों की जड़ें पानी में रहती है। ज्वार भाटा के समय इन वृक्षों के तने भी पानी में डूबे रहते हैं। मैंग्रोव वनस्पति पर तापमान, वर्षा, अवसाद, लवणता तथा जल धाराओं का भारी प्रभाव पड़ता है। मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में बहुत महत्व है, क्योंकि यह तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं और बहुत से प्राणी, मछली और पक्षियों को निवास व सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, 2005 के भारतीय राज्यों में मिजोरम में वनों का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का क्षेत्र सबसे कम है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य एवं न्यूनतम वन प्रतिशत वाला राज्य पंजाब था, जहां के कुल क्षेत्रफल के 1558 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन का विस्तार एवं राज्य के भूभाग के 3.09% क्षेत्रफल वन विस्तृत था। अगला प्रश्न है, 2005 में भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कुल प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22.50%। 2005 में भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कुल 20.6% था और 2021 के अनुसार 21.71% था। अगला प्रश्न है, सरकारी विभागों के अनुसार वन के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक सही वर्ग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सघन वन। सरकारी विभाग के अनुसार वन को आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जबकि सघन वन को वन का प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। ये देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का प्रसिद्ध डेल्टा डैश में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैंग्रोव वन। सुंदरवन के प्रसिद्ध डेल्टा में मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। ये वन कच्छ, ज्वारी सकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारंद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इनमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। ये वन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टीक। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल के गिरिपदी क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख वृक्षों में टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि पाए जाते हैं। DSSB ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए केवल टीक को माना है, जबकि टीक और शीशम दोनों ही नम पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन संवर्धन वृक्षारोपण के संबंध में सही है? पहला है, इस प्रक्रिया में वाणिज्य की दृष्टि से उपयोगी एकल वृक्षों का रोपण किया जाता है। दूसरा है, यह प्रक्रिया भूमि कटाव को रोकने के लिए की जाती है। तीसरा है, इस प्रक्रिया से प्राकृतिक वन बर्बाद हो जाते हैं। चौथा है, इससे वनों की विविधता बढ़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला और तीसरा। संवर्धन वृक्षारोपण प्रक्रिया में वाणिज्य की दृष्टि से उपयोगी एकल वृक्षों का रोपण किया जाता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, न कि भूमि कटाव को रोकना। इस प्रक्रिया से वनों की विविधता बढ़ती नहीं है, बल्कि प्राकृतिक वन बर्बाद हो जाते हैं। जब व्यावसायिक रूप से लाभदायक पेड़ों की विशेष प्रजाति को क्षेत्र में अन्य प्रजातियों को हटाने के बाद लगाया जाता है, तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है। जैसे दक्षिणी भारत में लगाए गए सागौन के पेड़ ने हिमालयी ओक का स्थान ले लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जलवायु से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।